जानकारी है पथरी की बीमारी के लिए। जिनके शरीर में पथरी हो तो आप इस दिव्य वनस्पति से घर बैठे ही अपनी पथरी को ठीक कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिए और पूरा ब्लॉग देखकर आप घर बैठे ही इस पथरी की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। इस पौधे की सबसे अच्छी खासियत है कि इसके पत्र के ऊपर ही इसके पौधे उगते हैं। आप देख सकते हैं, छोटा सा बेबी पौधा है। दूसरा, यह हजारों बीमारियों को ठीक करता है। पथरी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में यह काफ़ी लाभदायक प्रभाव दिखा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था, जब मैंने कल यहाँ लाजवंती और पारिजात के पुष्प का तिलक के बारे में जानकारी दी थी कि माता जी हमको यह तिलक चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी देती हूँ। आप अपने घर के ऊपर ही इन तिलक को बनाइए, विधि पूर्वक सारी चीज़ों से ज़रूर ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने सिंदूर के पौधे के बारे में पूछा था, तो मैं यहाँ से पौधे नहीं भेजती हूँ। आप नर्सरी से पौधे मंगा सकते हैं। देखिए, मैं एक साधक हूँ, मुझे इतना समय भी नहीं, मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता। अभी 3-4 दिन से मैं इतनी साधना में बिजी हूँ कि मुझे खुद को बुखार और तबीयत खराब हो चुकी है। मैं मुश्किल से यह जो कार्य है आप लोगों को जानकारी दे पाती हूँ, क्योंकि आश्रम पर कोई नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारियाँ देती हूँ। यह हमारा पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का जो वृक्ष है, जोड़ों के दर्द के लिए यह रामबाण का काम करता है। आजकल लोग बाग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, यदि आप इन वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, इसका थोड़ा लंबे समय तक करना होता है, तो आप चमत्कारी ढंग से ठीक होते हैं। चाहे कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द क्यों ना हो। हार श्रृंगार और निर्गुंडी के पत्ते का काढ़ा यदि आपने कंटिन्यू 30 से 40 दिन लिया, सिर्फ 4 या 5 हार श्रृंगार के पत्र और 4-5 पत्र निर्गुंडी के, इसके साथ में यदि आप कचनार छाल ले लेते हैं तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। कचनार छाल शरीर के गांठ, दर्द और जितने भी रुके हुए ब्लॉकेज है, इनके लिए बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। मैं हमेशा आप लोगों को दिव्य वनस्पति की जानकारियाँ देती रहती हूँ, क्योंकि मैं वनस्पति के बीच रहती हूँ। और इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि यह परियों का पेड़ है। रात्रि के समय इस पे पुष्प खिलते हैं और सुबह सारे पुष्प जमीन पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इतने सुंदर इसके पुष्प हैं जो देखने में ही एकदम लग रहे हैं कि प्लास्टिक जैसे हैं, लेकिन इसका तिलक बड़ा ही उस प्रकार का बनता है और चेहरे पर यह बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। मैं आज तक पार्लर नहीं गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, अभी मेरी 40 में पार करने वाली हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ, बहुत सारे टेंशनों से गुजरी हूँ, लेकिन उसके बाद भी योग है, साधनाएं हैं और यह दिव्य वनस्पति है जिससे मैं अपने आप को उस हिसाब से रख पा रही हूँ। मैं आज तक ना कभी पार्लर गई हूँ या कहीं भी नहीं। जो भी चीज़ें हैं सब आयुर्वेदिक है और मैं ज़्यादा अपने आप के पर मेहनत भी नहीं करती हूँ। मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय देती हूँ खुद को। ना सेहत का ध्यान ठीक तरीके से रख पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं इन दिव्य वनस्पतियों का काढ़ा वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ क्योंकि गृहस्थ की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, आश्रम है, साधनाएँ हैं। मुझे समय ही नहीं मिलता है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। लेकिन मुझसे जितनी हो सकती है मैं सभी को इन चीज़ों की जानकारियाँ दे रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और भी विशेष जड़ी बूटियों की जानकारी दूंगी। लेकिन यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो आप हार श्रृंगार और यानी कि पारिजात, निर्गुंडी और कचनार छाल को लीजिए। आप एक बार लेकर देखिए, ज़्यादा नहीं तो आप कंटिन्यू इसको 20 से 25 दिन लीजिए। और अभी तो सर्दी का समय चालू हो रहा है, सर्दी के समय में सभी को जोड़ों का दर्द और यही सारी चीज़ें होती है। मेरी सुबह इस हिसाब से होती है और शाम भी इसी हिसाब से होती है। आज मैं आप लोगों को एक पत्री के लिए छोटा सा जो वनस्पति का प्रयोग दूंगी। आप
कहीं भी पथरी हो आपको, आप 30 से 40 दिन के अंदर उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पथरी का ऐसा नहीं है, एक बार पथरी हो जाती है तो आप सोचते हैं फिर नहीं होगी, नहीं, पथरी होती रहती है, लेकिन किसी किसी को निकल जाती है, किसी को जगह बना लेती है, तो वहाँ पर एक ठोस पत्थर जैसी चीज़ें बन जाती है। तो आप लोग इन जो पथरी की बीमारी से, इस आहसनीय दर्द से यदि गुजर रहे हैं, तो आप में जो दिव्य वनस्पति बताने जा रही हूँ उसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, और कर आप घर बैठे अपनी पथरी की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। आजकल नर्सरी में हर एक पौधा मिल जाता है, आप जो मैं पौधा बताती हूँ उसको सर्च कीजिए, अपने घर के ऊपर लगाइए, खुद भी स्वस्थ होइए, पूरे मोहल्ले को स्वस्थ करवाइए। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, अब इतनी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती है, हर एक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल सकती है। हाँ, कुछ उस प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वह तो आपको ना तो दुकान पर मिलेगी ना मेरे पास में देख रहे हैं। यहाँ है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, इसको कर्ण बीज भी बोला जाता है। यहाँ हमारे यहाँ 2 प्रकार के पौधे हैं, एक छोटा है उसको कर्ण बीज बोलते हैं, उसको पत्थर चट्टा। और पत्थर चट्टा इसलिए बोलते हैं कि यह पत्थर जैसी चीज़ को भी यानी कि ख़त्म कर देता है, चाट देता है। पथरी के लिए यह रामबाण का काम करता है। आप लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और फिर 1-2 साल के बाद में फिर आपको वही बीमारी हो जाती है। लेकिन यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो हज़ारों फ़ायदे। पथरी को तो यह हमेशा के लिए ख़त्म करता ही है, लेकिन यह आपकी दूसरी बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म करता है। पत्थर चट्टे से कोई नुकसान नहीं होता। यदि प्रतिदिन आप इसका इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं तो यह आपकी दूसरी हज़ारों बीमारियों को तो ठीक करता है, आपकी पथरी को जड़ से ख़त्म कर देता है। पथरी की बीमारी कैसी होती है, एक बार हो जाती है ऐसा नहीं है, या बार बार होती रहती है। और हमारे शरीर में जो पानी होता है इसी के कारण पथरी बनती है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि हम किसी बर्तन में भी उस प्रकार की चीज़ें, या हमारे बर्तन में कुछ वो होता है, क्योंकि हम महिलाएं, हमको पता है अच्छे से, और कुछ जो खारा वाला पानी होता है वो बहुत ज़्यादा जमता है। यदि हम 3-4 दिन ऐसे ही किसी स्टील के बर्तन वगैरह में पानी छोड़ देते हैं तो एक पपड़ी जैसी बन जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो पथरी बनती है वह कहीं थोड़ा बहुत उसको जगह मिलती है तो वहाँ इकट्ठी हो जाती है, कभी कभी सख्त हो जाती है। तो यहाँ पथरी के लिए रामबाण का काम करता है। आपके शरीर में कहीं भी पथरी होगी, यह पथरी को धीरे धीरे कर कर आपके बाथरूम के रास्ते से निकाल देगा। तो आपको यदि पथरी है तो यह ऑनलाइन कहीं से भी आपको 150 रुपये में मिल जाता है। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसके जो पत्र होते हैं इसके ऊपर छोटे वाले पौधे, इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ भी छोटे पौधे वाले देने वाले हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में, मैंने पिछले साल तो कम से कम 1 ट्रक निकाल कर फेंके होंगे, क्योंकि इसके एक पत्र से कम 100 पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसको ऐसे ही कहीं भी आप डाल दोगे तो बारिश के समय पर, चाहे आप पत्थर के ऊपर डाल दो, इसमें पौधे निकल आते हैं। इसका बीज भी होता है लेकिन पौधे इसके इन पत्र से ही बनते हैं, इसकी सबसे अच्छी खासियत है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके पत्र से पौधे तैयार होते हैं और इसी की प्रजाति के होते हैं, या हमको ऐसे तो जंगल में स्वतः ही मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी पथरी जड़ से ख़त्म हो तो आप खुद भी खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए। अपने मोहल्ले में यदि आप इसका तैयार हो जाता है तो पूरे मोहल्ले, कॉलोनी, आपकी यहाँ तक कि पूरे गांव में आप इसको फैला दीजिए। आप जो हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप बहुत सारी शल्य चिकित्सा करवाते हैं, लेकिन आप घर बैठे ही इन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। मैं हमेशा सभी को दिव्य और इन जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ कि आप घर बैठे ही ठीक हो सकें। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी आप ही पौधा भेज दीजिए। देखिए, मैं यहाँ से पौधा भेजूँ, बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ दूर पार्सल करवाने जाना पड़ता है, फिर आपके 1000-500 रुपये खर्च हो। इससे तो आप 100 रुपये में आराम से नर्सरी से मंगा सकते हैं, अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। मैं हमेशा सभी को यही सलाह देती हूँ कि आप अपने घर के ऊपर ही इन दिव्य वनस्पतियों को लगाइए, चाहे मस्से के लिए हो या और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए। मैं हमेशा वही दवाई बताती हूँ जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अभी मेरे पास में एक भक्त का कल फ़ोन आया था, उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए अपने शरीर के दर्द के लिए। मैंने कहा कि आपने लाखों रुपए तो खर्च करे, जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ इसको आप ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 दिन
प्रयोग में ले लीजिए। हार श्रृंगार के पत्ते और निर्गुंडी, और इसके साथ में आप कचनार छाल भी ले सकते हैं। आप इनका काढ़ा बनाकर, और ज़्यादा नहीं तो आप 30-40 दिन इसका प्रयोग कीजिए। ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। हार श्रृंगार का पौधा आपको किसी भी पार्क में मिल जाएगा, या 100-200 रुपये में अपने घर के ऊपर ले आइए। एक बार बड़ा हो जाता है तो पूरी उम्र भर चलता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन, यह 100 साल तक चलता है। 100-200 साल तक भी यह पेड़ रह सकता है। तो आप लोग ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप खुद भी स्वस्थ हो, आपका पूरा मोहल्ला, परिवार और आपकी कई पीढ़ियाँ स्वस्थ रहे। और इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम आयुर्वेद के देश में रहते हैं। हमारा जो भारत है, यह आयुर्वेद की जर्नी है। पहले किसी किसी को इस प्रकार की बीमारियां होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आज के उसमें हर किसी को, हर क्या सभी को ही, मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती है लेकिन मैं इन चीज़ों से ही ठीक होती हूँ। मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे मैं गृहस्थ की साधक हूँ, गुरुजी का नहीं होना, सारी जिम्मेदारियाँ, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालना, और फिर साधना का मार्ग। एक साधक होता है, उसका साधना का ही